खाना आप घर में जमा कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, तो भूख नहीं मिटेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमानों का ऐसा है, वो किसी शायर ने कहा था, अरबी का शेर है, कि मुसलमानों के मिसाल ऐसी ही है, हम आज जगह जगह रो रहे हैं, परेशान हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, तो मुसलमानों की मिसाल ऐसी है उस ऊँट की तरह, कर कलईर फिल बैदाए यक़्तुलुहा ज़मा, उस ऊँट की तरह जो सहरा में भटका फिर रहा है, प्यास के मारे मर रहा है। वल्माउ फ़ौक़ ज़ुहूरिहा महमूलुह, उन ऊँटों की तरह, हालांकि उनकी पीठ पर पानी लगा हुआ है, पीठ पर पानी का टैंकर है, पानी रखा हुआ है, लेकिन प्यास से वो भटक भटक कर मर रहे हैं। हमारी पीठ पर भी यहूदियों को कहा था अल्लाह ने कि यहमिलु अस्फ़ारा कमसलिल हिमारि लज़ी यहमिलु, उन गधों की तरह उनकी मिसाल है, जिनकी पीठ पर किताबें लदी हुई हैं, फ़ायदा नहीं देती। ऐसे ही हम कुरान हदीस को मान रहे हैं, यहाँ तक के ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत बयान करते हैं, या आमन रसूल और अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलतें बयान करते हैं, अमल करते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, आयतुल कुर्सी का पहला जुमला, आमन रसूल, अल्लाह पर ईमान लाया, लेकिन अल्लाह की शरीयत मान ही नहीं रहे। हमारे यहाँ बड़े बड़े नहीं जानते, क्योंकि हमारे समाज में देखते हैं सूफियों का अकीदा हमारे यहाँ चलता है, अकीदे में अल्लाह हर जगह है, अर्श पर नहीं है, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने भी इसको कुफ्र कहा है, हमें नहीं मालूम। हमारे यहाँ के हनफी लोग सूफी अकीदा अशरियत और मातुरिदियत को मानते हैं, अल्लाह हर जगह है। सुन लें, ये कुफ्र है, कुफ्र। अल्लाह हर जगह है, वहदतुल वजूद सारे कुफ्र में सबसे घिनौना कुफ्र है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और कई मरतबा कह चुका हूँ ये बात, हमारे समाज में ये बताने की ज़रूरत है। अब आप कुफ्र माने और ज़िक्र अस्कार करते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। उन लोगों के पीछे जा रहे हैं, ये सूफिया जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब गलत बताते हैं, सैयद कुतुब मौलाना मौदूदी जो ला इलाहा की तशरीह में गलती करते हैं, बड़ा मान लिया, आप किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जो इनको बोले वो दुश्मन, जो आपका भला चाह रहा है वो दुश्मन। ये फजीलत कहाँ से आएगी? अजाब आ रहा है, बहुत बहुत आराम से हैं हम लोग। जिस तरह हम लोग शरीयत का खिलवाड़ मचाते हैं, अल्लाह और रसूल को, अल्लाह को जंग का ऐलान करते हैं, उसके दीन का मजाक उड़ा के बिदअतों को होने दे रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, सूद खोरी कर रहे हैं, और उसके बाद समझते हैं कि अल्लाह की रहमत आए, और तो अल्लाह ताला हमको बहुत आफियत में रखा है। ये उसकी रहमत है कि हमको ढील मिल रही है, मौका मिल रहा है। अब हमें और आपको सोचना है कि मानने को तैयार है या नहीं। तो ये जो थोड़ी सी तफसील आ गई, ये कहने के लिए कि ईमानियात को हम कहते हैं समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। ईमान समझें, ला इलाहा इल्लल्लाह समझ लेंगे तो हमारे समाज से ये शिरकियात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूलों पर ईमान इन आयतों में है, फरिश्तों पर ईमान, किताब पर, आखिरत पर, इनके तकाज़े हैं, तफसीलात हैं। रसूलों पर ईमान और आगे जुमला है कि ये कहते हैं ईमान लाके कि हम तफरीक नहीं करते, और कहते हैं कि हमने सुन लिया, समिअना व अताअना, सुन लिया और मान लिया। ये मुसलमान का तरीका है, सहाबा कराम ने यही कहा, सुन लिया और मान लिया। यहूद ने कहा सुन लिया और नहीं माना। हम किसकी तरह हैं? यहूदियों की तरह या मुसलमानों की तरह? सुनते हैं, मानते हैं क्या? कोविड आई, जलजला आया, तूफान आया, कानून आया, NRC और CA आया कि आपकी शहरियत छीन ली जाएगी, आप गैर मुल्की हो जाएंगे, वोट देने का हक नहीं रहेगा, राशन कार्ड से आपको खाना नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। डर गए, एजुटेशन, बहुत सारा एहतजाज। हल हो गया मसला? किसी सियासी पार्टी ने आपके मामले को हल किया? इतने कत्ल हुए, इतनी अमलाक छीन ली गई, अब कवानीन बन रहे हैं, वक्फ की कवानीन ख़त्म, मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून को चैलेंज बनाया गया, वो पास हो गया, हमारे मदरसे बंद हो जाएंगे। सुनिए आप, मदरसे बंद हो जाएंगे। अंदुलुस और इसराइल वाली कार्रवाई, अंदुलुस में जो किया गया वो हो रहा है। आपके नस्लों को गिरफ्तार कर लिया जाए, आप चू नहीं कर पाएंगे, पूरी जमा पूंजी खर्च कर देंगे। और ऐसी कितनी चीज़ें हो रही है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं पहन सकते, अभी कवानीन नाफिज हो जाएंगे। इस्लामी कानून के एतबार से आप कुछ भी नहीं कर सकते। विरासत में बराबर का हक दें, बेटी को भी बेटे को भी। अभी हमारे यहाँ जो हक है वो देने को तैयार नहीं है, ज़्यादा देंगे जब गवर्नमेंट पुलिस जज ऑर्डर देगा। अल्लाह की बात हम नहीं मानते तो अब सबकी मानना पड़ेगी। शरीयत नहीं मानेंगे तो ये चीज़ें मानना पड़ेगी। अभी तक बहस करते थे अहले हदीसों से, औरतों को मस्जिद नहीं भेज सकते, औरतों को जाहिल रख के कॉलेज भेजा, दीन से जाहिल रखा, इधर उधर भेजा। आज क्या हो रहा है? ख़वातीन कहाँ जा रही हैं? कितनी बुराइयाँ हैं। मोबाइल दे दिया, देख नहीं रहे हैं। हमारे समाज में कोई हफ्ता गुजरता है गंदी खबरें आप नहीं सुनते हैं? कितने को फिक्र हो रही है? अगर आपको फिक्र नहीं हो रही है तो इसकी भी फिक्र मत कीजिए कि आपके खिलाफ कानून बन रहा है, अगली हुकूमत फिर वही बनेगी और पूरा आइन बदल के आपको घरों में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। दिन दूर नहीं है, ये डरा नहीं रहा हूं। और अगर डर पैदा हो रहा है तो उनसे मत डरिए, अपने आप से डरिए कि हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे समाज से ज़िना खत्म हो, सूद खत्म हो, बेहयाई खत्म हो, शिर्क और बिदात को निकालें। बल्कि जो ये निकालने की बात करता है हम उस पर जुमले करते रहे, मौलवी क्या समझता है? उनकी बात मानने लगे तो चलना फिरना दूसरा। उनकी बात ना मानकर, यानी कुरान और हदीस की बात को कह रहा हूं, मौलवी की नहीं।
ना मानकर हम अजाब को दावत दे रहे हैं, हलाकत को दावत दे रहे हैं, फिर करोड़पति और कारून बने फिर रहे हैं, जमीन पे आएंगे धस जाएंगे। होना ही है। अगर आप अपने से नीचे पर जुल्म कर रहे हैं तो अल्लाह ने आपके ऊपर मुसल्लत किया है, यह मानना पड़ेगा। अल्लाह जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने आगे फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो किसी इंसान को उसकी ताकत से बढ़कर मुकल्लफ नहीं बनाता। ये एक जुमला शरीयत की ऐसी खुसूसियत है जिसके बराबर दुनिया की कोई दीन खड़ा नहीं हो सकता। इंसानों की, हमारी और आपकी ताकत का, कुव्वत का, कुदरत का लिहाज करके शरई अहकाम। इसका यह भी मतलब हुआ कि शरीयत ने हमको जितने भी अहकामात दिए हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उनकी तफसीलात के साथ, वो हमारी ताकत के अंदर हैं। ये इंसान के लिए मुशक्क़त वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे रूह की ग़िज़ा है, ये हमारे ज़ाहिर व बातिन की तहारत के सामान है। मिसवाक है, बाल साफ़ करना, ज़ेरे नाक बाल साफ़ करना, मोछ काटना, दाढ़ी छोड़ना, बगल का बाल उखेड़ना, वज़ू करना, गुस्ल करना, हैज़ व निफास से पाकी इख्तियार करना, ये जिस्मानी तहारत, आधा ईमान, रूहानी तहारत, ज़िक्र अस्कार, तौबा, इस्तिग़फ़ार और दूसरी इबादत। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए, सफाई के लिए, ज़ाहिर और बातिन की, ये रूह की ग़िज़ा है, नफ्स की ज़रूरत है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का नुस्खा है जो शरीयत ने हमको दिया है, हमारे फ़ायदे की चीज़ है। समझ में नहीं आता हमारी, इसलिए भारी पड़ता है जिनको समझ में नहीं आता। तो अल्लाह ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब उसमें भी जो चीज़ें दी गई है उसमें भी अगर कोई उज़्र आ गए, हमारी ताकत में कमी आ गई, तो शरीयत ने छूट दी। रोज़ा फ़र्ज़ है जिस पर फ़र्ज़ है, अगर वो बीमार है, मुसाफिर है तो छूट है, बाद में रख ले। वो ख़वातीन जिनको आर्ज़ा लाहिक होता है उनको छूट है। और इस तरह की बहुत सारी तफसील बयान की जा सकती है, मौका नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये शरीयत का बहुत, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि हमको उसी चीज़ का, उन्हीं बातों का मुकल्लफ बनाया गया, पाबंद किया गया जिसकी हमको ताकत है।